हेलो दोस्तों, आज हम साइन BS6 की हाफ इंजन फिट करना सीखेंगे कि साइन BS6 की हाफ इंजन को कैसे फिट करना है हमें। तो इसका टाइमिंग चेन ठीक है, टाइमिंग चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टाइमिंग चेन हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लॉक में हम पिस्टन चेंज करेंगे और हेड का काम करवा कर इसे फिटिंग करेंगे। तो हम इसमें पैकिंग डाल कर रखे हैं, ये पैकिंग ठीक है, पैकिंग हम डाल कर रखे हैं। और इधर क्लच कवर हम पूरा वॉश करने के लिए खोले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल इसका ख़राब था, इंजन ऑयल। तो जब भी किसी का इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा ख़राब निकलता है ना, तो उसका क्लच कवर खोल के पूरा वॉश करते हैं हम लोग। उसके बाद हाफ इंजन का काम करते हैं। हाफ इंजन का काम करने के बाद पता चलेगा कि आपका ऑयल पूरा ख़राब हो गया और हाफ इंजन काम करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले हम इसको ब्लॉक को फिटिंग करेंगे। रिंग फिटिंग कर दिए हैं इसमें। रिंग कैसे फिट करना है पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, BS6 गाड़ियों की कैसे रिंग फिटिंग करना है। और अब हम इस ब्लॉक को इसमें डालेंगे। तो ब्लॉक को इसमें चलिए डाल लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में वायर वगैरह है, तो थोड़ा सा ब्लॉक जाने में प्रॉब्लम करेगा। तो आपको ये देख लेना कि क्या फंस रहा है और ब्लॉक को डाल लेना है। तो ब्लॉक को डाल लेना है। चलिए हम ब्लॉक को डाल लेते हैं चेम्बर में। ठीक है, और चेम्बर में डालने के बाद इसे हम कनेक्टिंग पिन में इसका पिन को डालकर और लॉक को लगा लेंगे। तो चलिए ब्लॉक को धीरे धीरे नीचे कर लेते हैं। और ये ध्यान रखें कि रिंग ना निकले। रिंग निकलेगा ना तो बहुत इसका रिंग पतला होता है और रिंग अगर बैंड हो गया तो आपको रिंग चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। क्रैंक का जो कनेक्टिंग है उसे सीधा सेंटर में रखकर और पिन को धकेल देना है अंदर की ओर। ये चला गया, पेचकस से हल्का सा अंदर धक्का दे देंगे, चला गया। अब यहाँ पर एक कपड़ा रख लेंगे, कोई भी तरह का कपड़ा, और कपड़ा रख कर और यहाँ पर लॉक लगाएंगे। कपड़ा हम इसलिए रखते हैं कि अगर लॉक छटकेगा ना तो इंजन में न जाए, नहीं तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए कपड़ा रखते हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप नहीं रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी किसी में हम लोग नहीं भी रखते हैं। तो कपड़ा रख कर इसका लॉक को हम लगा लेंगे। छोटा सा लॉक रहता है, तार का लॉक, एक साइड तो हम लोग पहले ही लगा लेते हैं और दूसरा लॉक हम लोग लगाते हैं जब पिन धक्का दे के अंदर डाल देते हैं उसके बाद। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको फिटिंग कर लेते हैं, लॉक को लगा लेते हैं। ठीक है, लॉक लगाने के बाद ब्लॉक को बैठा देंगे। तो लॉक लगा लेते हैं। थोड़ा सा लॉक लगाने में प्रॉब्लम होता है, इसमें BS6 में थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए लॉक लग गया। अब हम हल्का सा ब्लॉक को घुमा घुमा कर आगे पीछे कर कर रिंग को अंदर डाल देंगे। डायरेक्ट नहीं डालेंगे, डायरेक्ट डालेंगे तो रिंग बैंड होने का डर रहता है। तो आगे पीछे करके हम इसे ब्लॉक को नीचे डाल देते हैं। ठीक है, ये पिस्टन चला गया अंदर। अब हम रिंग को टाइमिंग चेन को ब्लॉक को ऊपर करके और ब्लॉक को नीचे बैठा देंगे। ठीक है, चलिए हम टाइमिंग चेन को नीचे बैठा दे ऊपर कर लिए हैं। और यहाँ पर रोलर, इसका जो रोलर है वो हम लगा देते हैं। रोलर लगा देते हैं, रोलर बोल्ट और रोलर ये दोनों लगा देते हैं, फंसा लेंगे ताकि अंदर करने के बाद दिक्कत ना हो, ब्लॉक बैठाने के बाद दिक्कत ना हो। चलिए ये फंस गया हमारा। अब हम ब्लॉक को बैठाते हैं नीचे। ठीक है, ये थ्रोटल बॉडी दिक्कत कर रहा है। हाँ, ब्लॉक को नीचे बैठा दिए, ये ब्लॉक चैम्बर में बैठ गया। ठीक है, अब हम क्लच हाउसिंग घुमाकर पिस्टन को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये पिस्टन नीचे में है, पिस्टन टॉप में कर लेंगे। पिस्टन में टॉप में कर लेंगे तो हमें फिटिंग करने में, टाइमिंग मिलाने में आसानी होगी। ये पिस्टन टॉप में हम कर ले रहे हैं। ये हो गया हमारा पिस्टन टॉप। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब हम इसका हेड को फिटिंग करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऊपर में ऑयल वगैरह इसे पोंछ लेते हैं। जो हम लोग पिस्टन रिंग में डालते हैं ना ऑयल, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, इसे हल्का सा साफ़ कर लेंगे। ठीक है, साफ़ करके हेड का जो डोवेल होता है, दो बुश, ये बुश ये दोनों साइड में अपोजिट साइड में लगेंगे, कोना कोनी डाल देते हैं दोनों साइड में, एक इधर और एक उधर। डोवेल बोलते हैं इसको, हेड डोवेल, ये स्टेक में लगा हुआ रहता है। चलिए ये हमारा लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पैकिंग डालेंगे। ठीक है, इसमें गाइड वगैरह नहीं होता है, टाइमिंग चेन का गाइड वगैरह नहीं होता है इसमें। उसके जगह पर रोलर लगा हुआ होता है। और उसके बाद हम हेड को डालेंगे और इसका ब्लॉक का 2 बोल्ट यहाँ पर इसे फंसा लेंगे, ताकि फंसा लेने के बाद क्या होगा ना कि हेड हम डाल के टाइट करेंगे ना तो ये आउट नहीं होगा, इसलिए पहले इसे हम फंसा लेते हैं। टाइट नहीं करेंगे, सिर्फ फंसाएंगे।
दोनों को, ताकि चेम्बर में दोनों फिटिंग हो जाए, फंस जाए। ये फंस गया, ठीक है, दोनों फंस गया। अब हम हेड को फिटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम, ये फंस गया, अब हम हेड को लाते हैं और हेड लाकर फिटिंग करते हैं और पैकिंग डालते हैं। पहले पैकिंग डालेंगे इसमें, पैकिंग डालने के बाद हेड को फिटिंग करेंगे। चलिए अब हम इसमें पैकिंग डालते हैं। ये थ्रोटल बॉडी है, कार्बोरेटर की जगह पर थ्रोटल बॉडी लगता है। और ये पैकिंग है, पैकिंग को हम डाल लेंगे अच्छी तरीके से। उल्टा ये नहीं लगेगा, है ना, ये उल्टा नहीं लगेगा पैकिंग, पैकिंग सीधा ही लगेगा, क्योंकि उसका शेप ही वैसा होता है। आप उल्टा लगाओ तो फिटिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम पैकिंग को डाल दिए और इस पॉकेट को हम इसी जगह पे लगा लेते हैं, ताकि हमें ऊपर में लगाना ना पड़े। यहीं पे हम टाइमिंग बैठाकर और लगा लेते हैं, ठीक है। ये टॉप में होना चाहिए उसका, ये जो कट है ना, ये कट टॉप में होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे ये हो गया। अब हम हेड को फिटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए हम हेड को फिटिंग कर लेते हैं। हेड का रॉकर वगैरह सब फिट करके रखे हैं, वाल चेंज किए इसका। चलिए इसको लगा लेते हैं। बस पुराने मॉडल जैसा ही है, BS6 का कुछ अलग नहीं है, सिर्फ रिंग को आप दूसरे तरीके से बैठाओगे। BS6 में इसका हम पहले वीडियो डाल चुके हैं। ये हम इस पॉकेट पकड़कर उसे कैम शाफ्ट में फंसा लेंगे। टाइमिंग मिला हुआ है, कैम शाफ्ट में फंसा लेंगे। सिर्फ कैम शाफ्ट में उसे फंसा लेंगे और उसके बाद सारे ऊपर के जो नट है, वाशर और नट सब लगा लेंगे। सब नट को लगा लेते हैं। ऐसे हल्का सा फंसा लेंगे। और सारे नट को फंसा लेंगे और सबको बारी बारी से टाइट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर का चारों बोल्ट और एक हेड और ब्लॉक के बीच में एक बोल्ट होता है 8 का टी बोल्ट, उसे भी लगा लेंगे। हाँ, दोनों बराबर है। चलिए इसे यहाँ फंसा लेते हैं। ये फंस गया। अब हम सभी बोल्ट वगैरह को सबको कस लेंगे और टाइफिट भी सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। टाइफिट भी मिला लेंगे, वाल क्लियरेंस। और सबको फिटिंग करके कंप्रेसर चेक कर लेंगे इसका। उसके बाद हम क्लच कवर लगाएंगे। उसका पैकिंग फटा हुआ है, जब हम खोले तो पैकिंग फट गया था उसका, वॉश करने के लिए। वाशर और नट, चारों स्टेक में वाशर और नट लगाकर टाइट कर लेंगे, ठीक है। हो गया ये। और 12 नंबर रिंग पाना से सबको टाइट कर लेंगे। हम लोग पाना नहीं बोलते हैं, हम लोग रिंच बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग पाना बोलते हैं, बहुत लोग, सब जगह का अलग अलग बोलने का तरीका है, तो हम लोग रेंच बोलते हैं। चलिए इसे टाइट कर लेते हैं, सबको बारी बारी से टाइट कर लेते हैं। और टाइट करने के बाद इसका टाइफिट मिलाएंगे, उसके बाद साइलेंसर वगैरह लगाएंगे। ये हो गया टाइट। चलिए अब रेंच से टाइट करते हैं। सारे नट को फंसा दिए, अब सिर्फ रेंच से टाइट करेंगे हम। 8 का टी बोल्ट को भी टाइट कर लेते हैं और उधर 12 नंबर भी टाइट हो रहा है हमारा।
शाम तो बोल रहे कि ज़मीन लेना है ना तो सिटी में लीजिए, धनबाद तरफ लीजिए, गोविंदपुर तरफ लीजिए, बरबड्डा साइड लीजिए। इधर भी अगर हम पैसा फंसाते हैं तो 30-32 फंस ही जाएगा। हाँ, अगर बढ़िया जगह ज़मीन लेते हैं। इधर टाइट हो गया हमारा, और सिर्फ ऊपर वाला टाइट करना बचा हुआ है। तब तक हम इस पॉकेट को टाइट कर लेते हैं सेंटर करके। टाइमिंग हमारा मिला हुआ है क्योंकि हम टाइमिंग पहले ही मिला लिए थे, है ना। टाइमिंग पहले मिला लिए थे तो टाइमिंग हमारा मिला हुआ है। सिर्फ हमें इसका नट लगाना है और नट लगा के टाइट करना है। 12 नंबर इसमें 12 नंबर नट रहता है, बोल्ट रहता है, सॉरी। इसको टाइट करके और बाकी चीज़ों को फिटिंग करेंगे। बोला था आज ही मिल जाएगा। ये इस पॉकेट जो है ना, इसे आप जब भी टाइट करो ना तो अच्छी तरीके से टाइट करो, क्योंकि ये पूरा केम शाफ्ट को पूरा घुमाता है। पूरा हेड का जितना भी रॉकर वगैरह ना, सारा अप डाउन इसी से करता है, ठीक है। अगर आप उसको लूज रखोगे तो क्या होगा कि आपका स्पॉकेट भी टूट जाएगा और टाइमिंग भी आउट हो जाएगा और गाड़ी रास्ते में ही बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी हम फिटिंग करें ना तो सारा बोर्ड को हम अच्छी तरीके से टाइट करें। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का लूज रखें या आप हेल्पर के भरोसे छोड़ दो, ऐसा नहीं है। सारे नट बोल्ट को आप खुद से टाइट करो। इंजन का सारे नट बोल्ट को खुद से ज़्यादा टाइट किया करो, खुद से ही टाइट किया करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सारे बोल्ट वगैरह हम टाइट कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा टाई फिट एडजस्ट कर लेते हैं। टाई फिट एडजस्ट करने के लिए आप गेज पिलर का इस्तेमाल कर सकते हो। टाई फिट गेज पिलर आता है, हम लोग इसे हम लोग डेली इसका काम करते हैं, तो हम लोग को आदत हो गया किसे कितना रखना है। हर बार टूल्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग को आदत हो जाता है हाथ से यूज़ करते करते, ठीक है। तो चलिए हम इसको टैपेट को एडजस्ट कर लेते हैं दोनों साइड से। दोनों साइड का जो आपका साइलेंसर साइड है ना, वो हल्का अप डाउन प्ले रहेगा, हल्का, ताकि नॉइज़ नहीं करे, आवाज़ नहीं करे। चलिए, ये हमारा टाइफिट हो गया एडजस्ट दोनों साइड का, है ना। इधर हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। देख रहे इधर सारा चीज़ कंप्लीट हो गया हमारा, और सारा बोल्ट वगैरह टाइट हो गया, टाइफिट वगैरह सारा चीज़ एडजस्ट हो गया। अब हम इसका हेड का कैप लगाएंगे, थ्रोटल बॉडी वगैरह लगाएंगे और साइलेंसर वगैरह लगाएंगे, प्लस क्लच कवर जो खुला हुआ उसको टाइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबको कस लेते हैं। ऊपर में जो फाइबर का लगा हुआ है केसिंग लॉक, उसे भी टाइट कर लेंगे। अर्थिंग का जो वायर है वो सब खोल के रखे हैं, जो ऊपर वाला जो हम खोल के रखे हैं सारा पार्ट, वो सब टाइट कर लेंगे। दस नंबर का बोल्ट, क्योंकि जब भी हम लोग हेड ब्लॉक खोलते हैं ना तो ऊपर में जो भी लगा हुआ रहता है इग्निशन कोयल वगैरह, इसमें तो इग्निशन कोयल नहीं खोलना पड़ता है, लेकिन और गाड़ियों में खोलना पड़ता है। बाकी ऊपर में फाइबर का इसका केसिंग लॉक वगैरह लगा हुआ रहता है, उससे हम लोग को हटाना पड़ता है। ये देख रहे हैं, इसे भी हमने खोला था। ये सब डिस्टर्ब करता है, हेड को बाहर निकालने में डिस्टर्ब करता है, तो वो सभी चीज़ों को हम लोग को खोलना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब को हम खोल कर उसके बाद ही हेड और ब्लॉक को खोलते हैं, निकालते हैं। उसके बाद फिर हम जब हेड ब्लॉक फिटिंग कर लेते हैं तो हमें जैसे हमने खोला वैसे हमें फिट कर देना होता है, क्योंकि जिस काम के लिए हम खोल रहे हैं वो काम खोलने के लिए, वो पार्ट खोलने के लिए हमें ऊपर का पार्ट खोलना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में करके हमें खोलना है, और सारी नट बोल्ट जितने भी हम नट बोल्ट वगैरह खोलते हैं ना गाड़ी का, सबको एक जगह रखना है, अलग अलग नहीं रखना है, ताकि फिटिंग के टाइम में आपको नट बोल्ट ढूंढने में दिक्कत ना हो। क्योंकि एक डब्बा में रखेंगे, हेड ब्लॉक खोलेंगे तो हेड ब्लॉक का अलग डब्बा में रखेंगे, और इंजन टोटल खोलेंगे तो उसका अलग रखेंगे। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखोगे ना तो फिटिंग के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखो तो कभी ये नट बोल्ट भुला जाएगा तो कभी वो नट बोल्ट भुला जाएगा, है ना। तो इन सभी चीज़ों को टाइट कर लेते हैं पहले, और टाइट करके इसका कैप लगा लेते हैं, हेड का कैप पैकिंग डालकर, नया पैकिंग डालेंगे ताकि लीकेज न करे।
चलिए इसको सारे नट बोल्ट वगैरह सब टाइट कर लेते हैं, वायर वगैरह सब लगा लेते हैं। उसके बाद कैप लगाएंगे, थ्रोटल बॉडी टाइट करेंगे और साइलेंसर लगाएंगे। चलिए पहले हम इसे भी टाइट कर लेते हैं, थ्रोटल बॉडी भी टाइट कर लेते हैं और इंजेक्टर भी टाइट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इंजेक्टर भी खोला था वो साइड से, तो इंजेक्टर वगैरह भी टाइट कर लेते हैं। सारी चीज़ों को पैकिंग, यहाँ पर एक पैकिंग होता है, ये ध्यान रखें। इंजेक्टर के पास एक ओरिंग रहता है और थ्रोटल बॉडी जब हेड में टाइट होती है तो वहाँ पर एक पैकिंग होता है फाइबर का। वो चीज़ वो सब भी ध्यान रखना है आपको, उसका ओरिंग वगैरह का भी ख्याल रखना है। ओरिंग वगैरह गिरना नहीं चाहिए वरना रेस होगी, गाड़ी मिस करेगी, एयर लेगी तो मिस करेगी। इसका कैप वगैरह सब टाइट कर लेते हैं और रोलर बोल्ट सब टाइट कर लेते हैं। सारे चीज़ को धीरे धीरे खोल लेते हैं और सारे नट बोल्ट को बारी बारी से फंसा लेंगे। एक ही बार टाइट नहीं करेंगे, सबको पहले फंसा लेंगे, उसके बाद दोनों ऊपर में जो 10 नंबर है दोनों को फंसा लेंगे, उसके बाद टाइट करेंगे। एक एक करके टाइट करेंगे दोनों को, ठीक है। फंसा लेंगे पहले दोनों को, एक पहले ही एक टाइट कर लेंगे तो दूसरा लगेगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ये दोनों को टाइट कर लेते हैं। अब हमारा काम लगभग कंप्लीट हो गया। ये दोनों टाइट हो गया। अब इधर सारा चीज़ टाइट हो गया, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया ये साइड। अब वो साइड हम क्लच कवर लगाएंगे और क्लच कवर लगा कर साइलेंसर वगैरह लगाएंगे। और थ्रोटल बॉडी वो साइड टाइट नहीं किए हैं 10 नंबर, वो साइड 2 नंबर 2 बोल्ट खोलना पड़ता है और ये साइड एक। तो इधर सारा चीज़ हम फिटिंग कर दिए हैं, सिर्फ ये बोल्ट बचा हुआ टाइट करने के, थ्रोटल बॉडी वाला, और इसे भी टाइट कर लेते हैं। और बाकी हम सुबह करेंगे, बहुत ज़्यादा रात हो गई, चलिए हम सुबह करेंगे। तो रात ज़्यादा हो गया था तो रात में पूरा कंप्लीट नहीं किए थे, सिर्फ टैंक वगैरह लगाना था। अभी हम सारा टैंक वगैरह सब लगा के कंप्लीट कर चुके हैं गाड़ी का, देख रहे हैं ब्लॉक साइलेंसर वगैरह सारा चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। रात में ही सारा चीज़ कर दिए थे, रात ज़्यादा हो गया था, 12 से ओवर हो गया था तो रात में छोड़ दिए, क्योंकि गाड़ी हमें आज डिलीवर देना है, कल नहीं देना था। तो ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया हमारा, टैंक वगैरह सब लगा दिए हैं, प्लग वगैरह सब लगा दिए, कंप्रेसर चेक कर लिए और हमें सिर्फ इसे स्टार्ट करना है, ठीक है। सारा चीज़ हम कंप्लीट कर ही दिए थे रात में। थोड़ा बहुत टैंक वगैरह लगाना था वो हम अभी लगाएं और हम अभी चाबी को ऑन करते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। बैटरी डाउन है, किक से स्टार्ट करते हैं, है ना, बैटरी डिस्चार्ज है। ये स्टार्ट हो गई, एक बार में ही स्टार्ट हो गई, ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड वगैरह सारा चीज़ सही है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं साउंड वगैरह इसका हल्का सा ये स्लो है, इसे थोड़ा रेस करेंगे। तो ये गाड़ी में प्रॉब्लम क्या था ना कि धुआं दे रही थी, ठीक है, धुआं दे रही थी, कंप्रेसर डाउन हो गया था और झटके ले रही थी। तो वो झटके ले रही थी, ऑयल चढ़ जा रहा था ऊपर, इसलिए झटका ले रहा था और कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें। बस हमें हेड और ब्लॉक का ही काम करना था और किसी भी चीज़ का काम नहीं करना था। ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, इसका पैनल वगैरह लगा लेते हैं। बड़ा इजी है फिटिंग करना, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। बस टैंक खोलने के लिए आपको सारा पेट्रोल ड्रेन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। हाँ, अब इसका बैटरी भी चार्ज हो गया, ये कुछ और चलेगी तो बैटरी पूरा फुल चार्ज हो जाएगा। सेल्फ ले रहा है। अब इसे पैनल वगैरह लगा कर फिटिंग कर देना है और सीट लगा के हमें ट्रायल कर लेना है, ठीक है। सीट हम लगा ले रहे हैं, पैनल का स्क्रू वगैरह लगा रहा है लड़का। ये हो गई हमारी गाड़ी कंप्लीट, ठीक है। हाफ इंजन का काम करना था इसमें, हाफ इंजन का काम हो गया और गाड़ी स्टार्ट वगैरह सारा चीज़ कर दी है। धुआं वगैरह नहीं दे रही है गाड़ी धुआं वगैरह एकदम नहीं दे रही है और ये हो गया कंप्लीट। तो ठीक है दोस्तों, अगर हाफ इंजन का आपको कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और देख रहे सेल्फ से भी स्टार्ट हो रही है।
चूँकि हम थोड़ा देर स्टार्ट करके रखें ना, तो ये बैटरी चार्ज हो गई इसका। और ऐसा BS6 में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और ऐसा कुछ अलग भी नहीं है, सिर्फ वायरिंग का थोड़ा सा अलग है, वायरिंग थोड़ा सा अलग है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ। तब